सबर करके भाई भाई शांति से, आवाज नहीं करना भाई। 2 मिनट से शांति से भाई। वॉलंटियर्स थोड़ा ये पब्लिक को पीछे कर लीजिए, समझ कहाँ पे भी है, थोड़ा इन लोगों को गैदरिंग को पीछे कर लीजिए। स्टेज पे कोई भी नहीं आई है, एनसीसी का डिसिप्लिन मेंटेन करिए भाई। आराम से गुजारिश है हमारे, अमन से मोहब्बत से ज्यादा आवाज नहीं करना, शांति से थोड़ा चुपचाप। तमाम लोगों से गुजारिश है चुपचाप थोड़ा भाई, आप चुपचाप बस भाई। चलिए शुरू, कैमरा शुरू करें भाई। आप चुपचाप बैठे तो शुरू करेंगे। तकरीबन 4 घंटे से आप यहाँ इंतजार में है, मुझे पता है। अभी वो घड़ी आ गई जिसके लिए आप पूरे इंतजार में हैं। चुपचाप अमन से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम सलाम। तमाम हमारे बहादुरगुड़ा और हमारे रायनगर के जो यहाँ पे कॉलोनी है, हमारे खातून माँ बहन नौजवान भाई भाइयों की तरफ से हमारे भाई केटीआर साहब का इस्तेमाल करता हूं, खैर मकदूम करता हूं। एक बार सब थालियों से इस्तेमाल करिए अन्ना को। आपको पता है हमें कौन भिजाया? केसीआर साहब ने भिजाया। केसीआर साहब ने बोला कि आप जाइए, हमारे माँ बहन दर्द में हैं, आप जाके हिम्मत दीजिए कि हमारी जमात और तमाम बीआरएस पार्टी के लीडर आपके साथ है। याद रखें, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, दो ही बात बताऊंगा। आप याद रखो, 10 साल केसीआर साहब जब उन्होंने मुख्यमंत्री थे, वाज़िर आला थे, रियासती तेलंगाना के पूरे घर बसाने का काम करे। 10 साल केसीआर साहब किसी के बददुआ नहीं लिए क्या? घर बसाने का काम कौन करे? ये 9 महीने में केसीआर साहब घर बसाए तो रेवंत रेड्डी क्या कर रहे? केसीआर साहब घर बसाए तो इन्हों घर तोड़ने आए। हमारा पार्टी आपको हिम्मत देने आई, आपको ये बात बताने आई कि आप एतिहाद से रहना, एकजुट बन के रहना। कोई आपको तोड़ने की कोशिश है तो भी नहीं टूटना। ये बात याद रखो भाई और अम्मा, आप एतिहाद से तो हैदराबाद में कोई ऐसा तीसमार खान नहीं है जो आपके घर के नहीं आ सकता। ये बात याद रखिए। और दूसरी बात, अगर आपके घर के ने कोई बुलडोजर लाया, बिना आपकी हैयत से कोई बुलडोजर लाया, तो हमको बता देना, वो बुलडोजर ये गली से वापस नहीं जाएगा। ये बात भी याद रख लेना। हमारे कोई यहाँ पे अम्मा या हमारे भाई जो बात बोलना है 2 मिनट बोलिए। आप इसके बाद अन्ना भी बोलेंगे। कोई आने आए तो सामने आके 2 मिनट बोलिए बस। उनका नाम बोलिए अम्मा। सादेका बेगम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे को ये तकलीफ है कि हमारे घर नदी में है बोलकर मार्ग डाल के गए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जिसके शोहर ये कमाई वाले नहीं है, ज़्यादा गरीब लोग हैं। यहाँ पर जो कर रहे हैं हमारे संगत नाजायज, वो गलत है। अगर हमारे से टकराएंगे चूर चूर हो जाएंगे। ये याद रख लेना, ये आवाम की लड़ाई है, ये हमारे घर की लड़ाई है, हम छोड़ेंगे नहीं, समझे। मेरा घर 30 साल पुराना है, किसी का 50 साल, किसी का 40 साल। रजिस्ट्रेशन हो चुका आपका? बिल्कुल है, और कागज सारे हैं पूरे है। तो गैर कानूनी कैसे बोलेंगे फिर? ये इसलिए बोल रहे हैं कि नदी का है, नदी का है बोल रहे हैं, क्योंकि नदी की जमीन है, हाइड्रा की है। ये हाइड्रा यहाँ पर है क्या? हाइड्रा अगर करना है जा करना, वहां करना, यहाँ नहीं करना, समझे। जब बस्ती बच रही थी, जब कहा थे हमारी बस्ती कोई नहीं है, पुरानी बस्ती है हमारी बस्ती का नहीं आते। क्यों भाई, क्या तकलीफ दी है? ना हम कोई वोट की लड़ाई है। इससे पहले जब बाढ़ आई आपके यहाँ पानी आई थी? बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल नहीं? नहीं। घरों में पानी आया? नहीं। कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं आया? नहीं। इस 2020 में जब आया तब भी नहीं? नहीं, हमको कोई तकलीफ ही नहीं है जी। हमको यहाँ एमएलओ से तकलीफ है, हमको यहाँ के लोगों से तकलीफ है। हमारे को कोई तकलीफ हमारे एरिया से नहीं है, हमारे को, समझे। जब केसीआर अन्ना जो है सो हम लोगों को सबको जिसके पास घर नहीं है उनको घर देते बोले, आज वही घर हमको देते बोले। हम लोग क्या करें, ऐसे गए जाके बात करें मंडल में, तो मंडल में बोले कि आप लोग
2 बेडरूम का हल्का घर लो। हम जाके वो भी देखे, वहां पर गए तो लोग हमको भगा दिए, लोगों के घर हमको देते, हमारा घर छीन के, हमारे घर के अब तक आएगा ना फोड़ देते। समझे, हमारे घर की बात है ये, हमारी जिंदगी की बात है ये, हमारे लोग हमारे बच्चों की बात है। छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे स्कूल हैं, हमारी जिंदगी है, पूरी जिंदगी का पैसा लगा दिए हम। आज हम 6 दिन से रो रहे हैं हम, 6 दिन से तकलीफ है हमारे। समझ गए आपका दर्द, समझ गए हम। नहीं, हमारे कुछ ऐसा साथ देना, जो हमको साथ देंगे हम उसको साथ देंगे। थैंक यू, याद रख लेना, हमारे घर की लड़ाई है ये। साहब और कोई बोलना चाह रहे? एक बात बोलिए, आपका नाम बोलिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा है। कौन सा कॉलोनी में रहते हैं आप? यही कॉलोनी में। बोलिए साहब। आप सब इसमें जो है ना, ये 2010 का लैंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का लेटर है। ये वो है, जरा पीछे शांति से बेटा, अमन से, अच्छा खामोश से सुना आप। जी एक मिनट, अभी बता रहा हूँ सर मैं आपको। यहाँ कहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे है सर। अब अपन जो है ना, यहाँ ये पोजीशन में ठहरे हुए हैं। तब अपन ये पोजीशन में ठहरे हुए हैं। ये मूसी रिवर के अंदर जो है ना साहब, सर्वे नंबर्स है, एक्सटेंड एरिया है, एक्सटेंड एरिया है, और इसमें विलेज मैप भी है। ये विलेज मैप में जो है ना, अब हम यहाँ पे देखिए सर, अब हम यहाँ पे है, ये पोजीशन में है। ये मौजे अत्तापुर है, इस विलेज में है हम। ये प्राइवेट लैंड है साहब, गवर्नमेंट एक्विजिशन करना है तो उसको कंपनसेशन देना चाहिए। ये लैंड का जो बना है, रेड लाइन जो लगा दी है, पूरी यहाँ तक लगा दी है लैंड। और यहाँ पे जो है ना काशीपुर का मंदिर है साहब, इसका 72 रुपए का भी है। एक थैली में निकालो आपको जरा। नहीं, उसमें गवर्नमेंट कब अप्रूव करी है, एक बात बताइए। ये 2010 का है साहब। ये 2010 जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब? जी, कांग्रेस की हुकूमत थी। तो मतलब कांग्रेस की, सुनिए तो 2010 में कांग्रेस की हुकूमत ने आपको अप्रूवल दिया। अब फिर गिराने वाली भी फिर कांग्रेस ही है। मैं ये चाह रहा हूँ साहब, ये लैंड यूज सर्टिफिकेट उन्होंने दिए, या उन्होंने झूठे है या आप झूठे हैं, बताइए मुझे। और रहा सवाल, एक सेकंड पकड़िए आप, एक मिनट। ये पूरा मूसी रिवर के अंदर हर एक का सर्वे नंबर है। इसके अंदर टिपल्स निकालिए, सर्वे करिए। ये बहादुरपुरा विलेज जो है ना, वो काशीबुका की मंदिर की रोड है, वहां से आगे है, वहां मार्किंग है। ये काशीबुका मंदिर है, ये बहादुरपुरा विलेज है, ये मौजे अत्तापुर है। और ये इसके अंदर तमाम चीजों का सराहत है। देखिए सर जी, ये देखिए, ये काशीबुका मंदिर है यहाँ पर। और जो है ना, क्या बोलते हैं अपने, ये अब हम इस जगह ठहरे हुए हैं, हमारा स्टेज यहाँ पे है। ये गली में स्टेज है सब अपना। कितने घर इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे? ये घर कम से कम 373। मार्किंग कितने घरों पे दिए ब्रो? ये मार्किंग कम 500 नहीं सर, 375 घर जो दिए ना साहब। ये मूसी रिवर, क्या साइज रहेगा एक मकान का यहाँ पे? जी सर, क्या साइज रहेगा ब्रो? अब किसी का 200 गज का है साहब, किसी का 100 गज का है, 150 गज का है। बड़े भाई नहीं, वो बोल रहे हैं आपको रिक्वेस्ट से 500 गज का है बोल रहे हैं सर। 500 गज का भी? जी उनका 500 गज का भी। यहाँ पे प्राइवेट वैल्यू जो है ना साहब, मेरे घर की खुद 70 लाख रुपए वैल्यू 2 साल पहले थी। अभी मैं अगर बेच जाऊं तो, अगर ये सब ये हाइड्रा का वगैरह नहीं होता तो लैंड वैल्यू बढ़ जाता था। ये प्राइवेट लैंड है साहब 100%। इसके लिए आरटीआई एक्ट के तहत मैं सर्वे नंबर से निकाला। ये प्राइवेट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड नहीं है। ये चेक कर लीजिए, पूरे सर्वे नंबर से पूरा का पूरा साफ है। जी हाँ, पूरा ये सर्वे नंबर से मैं पूरे एविडेंस निकाला, आज ही निकाला। तो आके क्या बोल रहे हैं आपको? डबल बेडरूम दे देंगे? डबल बेडरूम देके निकाल देते कहते। मैं पूछा, हालांकि रिकॉर्डिंग भी है साहब मेरे को। देखिए एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग में सुनाता हूँ। मंडल ऑफिस से बोले जी, मंडल ऑफिस से मुझे फोन आया कि जो आपको डबल बेडरूम चाहिए। मैंने बोला भाई सर्वे कौन करे, नोटिस किसको दिए आप? हाँ, क्या पब्लिक नोटिफिकेशन करे या मार्किंग करे? यहाँ पे ये जो है ना नदी का, एक मिनट रुक जाएंगे सर।
माइक देखो भाई, माइक देखिए एक बार, वॉल्यूम बढ़ाइए। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है आपकी, ये प्राइवेट लैंड बोलकर जो है ना इंडिविजुअली डाले तो कोर्ट को जाने के लंबा टाइम लग जाता, प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली रोक देना पड़ता। हर एक को काउंटर डालने, हर केस का अलग अलग काउंटर डालने, बहस करने वक्त लग जाता, 5 साल निकल जाते इनके, फिर उन्हें खुदाफिज हो जाते। सर मैं ये चाह रहा हूँ जी, इंडिविजुअल केसेस डाले। जी बोलिए बोलिए सर। ठीक है साहब, आपका जो बात बोल लगाना है बस। अब तकरीर हमारे मोहम्मद अली साहब बोलेंगे। आप बोलने साहब, बोलने के बाद ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। नहीं पकड़ो। पुराना पुल पारदिवाड़े से आए सब हम लोग। अब वहाँ भी सर्विसिंग करने को, मकाना उठाने को सर्विसिंग। हमारा नाम चंद्रकला है। पुराना पुल पारदिवाड़े साहब, कई पीढ़ी गुजर गए साहब, कोई हाथ लेने लगा है, कुछ नहीं लगा, पानी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया हमारे करीब। आप बोल रहे कि मकाना खाली करके चले जाओ, बोले बेडरूम डबल बेडरूम बोलते हम नहीं लेते, बोले हम अब जो भी है मकान हमारा वैसे रंधो साहब, जमीन को रंधा हम झोपड़ी डाल लेके रहते बोल के बोले साहब। हमारा कोई नहीं है, हमारे मर्जों नहीं, कोई भी नहीं है हमारे। हम करना तो खाना साहब, हम तो ये आके जुलूम कर रहे हमारे को, मकाना खाली करो वो करो बोल के बोल रहे। कैसा कि जीना, क्या के जीना। इंदिरा गांधी नेहरू साहब देखे कैसा है वो। अब ये सर ये चुनखा आके ये आके रुबाब कर रहा है, उन्हें फाड़ खाओ, उनके फाड़ का मुंह डाल उसको मोटर की टक्कर लग के मरने दो, पानी सोंदा उसको, कीड़े पड़ के मरने देंगे। हम कैसे मर रहे, भूखे प्यासे मर रहे सब। सब खाली चाय पी के आके बैठे सब, पैरों में भी दम नहीं है हमारे को। वैसा आके कर रहे सब, नींद नहीं है, कुछ भी नहीं। हम कैसा खाना, क्या करना समझ नहीं आ रहा। इन्होंने आके हमारे घर पे जुलुमा करे, बच्चे में आके अपने घर में सब क्या करना सब। हम आपके साथ है, एतमान से रहना, हम आपके साथ है, हिम्मत से रहना, ठीक है। हम आपके साथ है, एतमान से रहना पूरे। आप करिए सब, तकरीर करिए 2 मिनट। आप 2 मिनट खामोश बैठिए। आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, वे केटीआर साहब को मुखातिब करेंगे। केटीआर साहब आगे ना, ये पूरे तेलंगाना के टाइगर है, अब कोई नहीं आ सकता आपके पास, कोई नहीं आपको डिस्टर्ब कर। हमारे हरदिल अजीज पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब, ये ऐसे हैदराबाद को जो डेवलप करे है ना, ये केटी रामाराव साहब डेवलप कर रहे थे। ये बदमाशा आके हाइड्रा आके परेशान कर रहे हैं। और हमारी हरदिल अजीज बहन सबिता मैडम साहबा जो एक्स मिनिस्टर थे, हमारे जगदीश रेड्डी साहब, इनायत अली बाकरी साहब इंचार्ज यहाँ के, कौशिक रेड्डी साहब और कार्तिक रेड्डी साहब, और मेरे तमाम जो भाई डाइस पर है और बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उसकी हम माफी चाहते हैं। क्योंकि एक मीटिंग में केटीआर साहब जाकर आए, वहां भी पूरे लोग आपको सुनने के लिए, उनके मसाइल बताने के लिए 1 घंटा लग गया। मैं आपसे एक बताता हूं, जब केटीआर साहब यहाँ खत्म रख दिए ना, आपके जायदाद बच जाएंगे, आपके मकानात बच जाएंगे। हिंदुस्तान में अगर सबसे कहीं अच्छी हुकूमत चली है तो बीआरएस पार्टी की हुकूमत चली नहीं चली, बताइए। कभी आपको डिस्टर्ब हुआ? कभी कोई सताया? कोई कहीं फिसाद हुआ? कितना गंगा जमुना तहजीब लाने वाले अगर कोई महान लीडर है तो हमारे केसीआर साहब है। उन्होंने 9.5 साल में जो हुकूमत की है, हैदराबाद में हमेशा फिसादात हुआ करते थे,
रोकने वाले कोई लीडर तो केसीआर साहब है। गरीबों के लिए डबल बेडरूम बनाने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। पानी फ्री देने वाले कोई है वो केसीआर साहब है। नौजवानों को रोजगार देने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। इंडस्ट्रीज लाने वाले कोई लीडर है हमारे केटी रामाराव साहब है। इन्होंने जितने साल 9.5 साल में जो तरक्की दी है हैदराबाद को, सारा हिंदुस्तान के लोग नहीं बाहर के ममालिक के लोग देखने आ रहे हैं। मेरे भाइयों, ये रेवंत रेड्डी साहब आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपको धोखा दे के वोट लिए। केटीआर साहब से बताइए क्या क्या स्कीमों का ऐलान किए, वो हमेशा पूरे के पूरे शुरू से आखिर तक झूठ पे आज गरीबों को सता रहे, गरीबों को बर्बाद कर रहे। आप जानते हैं मूसी रिवर को डेवलप करने की बात आप नहीं, केसीआर साहब ने कहा था। उसके लिए उन्होंने 15,000 मकानात भी बनाए थे, मगर आप लोगों को डिस्टर्ब करने वाले नहीं थे। जो मूसी नदी के अंदर कंपाउंड वॉल के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें अलग मकानात बना के देने की बात की थी। ये रेवंत रेड्डी एक जालिम चीफ मिनिस्टर है, ये कभी भी आपका साथ देने वाले नहीं है, और इनके अगर साथ भी दे रहे हैं वो भी आपका साथ देने वाले नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, मुसलमानों को चाहने वाली है, वो बीआरएस पार्टी है। यहाँ पर कोई भाव भेद का फिरका नहीं है, कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन सिख कौन ईसाई, किसी को मोहब्बत करने वाले कोई लीडर है केसीआर साहब है। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूं, अब केटीआर साहब यहाँ आ गए ना, कोई आपका बाल भिंगा नहीं कर सकेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। कोर्ट में भी हमारे बीआरएस की तरफ से डाल दिए स्टे के लिए, जहां नहीं सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। और केटीआर साहब एक डायनामिक लीडर है, हैदराबाद को सारे इंडिया में नंबर 1 सिटी बनाए, सारे लोग आगे देख रहे हैं, मगर कभी एक आदमी को बर्बाद नहीं किए, किसी को आबाद किए पर बर्बाद नहीं करने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं एक ही बात कहने के लिए आपके पास आया हूं। अगर कोई महान और महात्मा लीडर है वो केसीआर साहब है, अगर उसके बाद कोई इनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं वो केटीआर साहब है। आप केटीआर साहब के हाथ पकड़ लीजिए, रेवंत रेड्डी क्या ऐसे 1 लाख आदमी भी यहाँ खत्म नहीं रख सकेंगे, आपसे वायदा करता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, केटीआर साहब बात कर रहे हैं आपसे, काफी सुबह से इस मामले में आपके इश्यू के बारे में प्रेस कर रहे हैं, वकीलों से बात कर रहे हैं, किसी भी तरह में स्टे मिल जाए ताकि कोई आपकी किसी भी मकान को उंगली ना लगा सके। मेरे भाइयों बहनों, सारे तेलंगाना को अगर डेवलप करे वो केसीआर साहब करे। हमारे लोग जितने खुशहाल बने, इंडस्ट्रीज लाए, रोजगार देने वाले लीडर केसीआर साहब है। ये रेवंत रेड्डी हैदरा के नाम से आपको परेशान कर रहा है। देखिए हमारी बहनें ने कितनी बड़ी बदवा दे रहे हैं। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि गरीबों को मत डिस्टर्ब कीजिए, गरीबों की जिंदगी से ही हमारी जिंदगी है, मरते दम तक हमारी पार्टी आपके साथ रहेगी, केसीआर साहब आपके साथ रहेंगे, केटीआर साहब आपके साथ रहेंगे। जब ये खत्म रख देंगे, यकीन से कहता हूँ अब कोई आपका कोई नहीं बिगाड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, हमेशा ये आपके सामने रहेंगे, हमेशा हर तरीके से आपकी हिफाजत करेंगे, आपके मकानों की हिफाजत करेंगे। मैं केटीआर साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग वो समझते हैं कि पुराने शहर में क्या है, पर मैं एक बात कहता हूँ केटीआर साहब से, पुराने शहर के लोग जितना केसीआर साहब को मोहब्बत करते हैं, केटीआर साहब को मोहब्बत करते हैं, नए शहर से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले पुराने शहर के लोग हैं। इनकी हिफाजत करना भी हमारा फर्ज है और जरूर यही केटीआर साहब आपकी हिफाजत करेंगे। आज आपके पास आ गए, आप देखिए इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपके साथ रहेगा, हर तरीके से आपकी मदद की जाएगी। मुझे जो वक्त देने पर मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। अभी साहब ने अभी आप 4 घंटे से इनकी बातें सुनने अब इंतजार में हैं। मैं केटीआर साहब से गुजारिश करता हूं आप सबको हिम्मत दे और ये बात बताएं कि आखिरी दम तक हम आपके साथ हैं। केटीआर अन्ना बात करेंगे अभी। जय तेलंगाना, सारे मुट्ठी एक बार, जय तेलंगाना। सुनाई देना रेवंत रेड्डी को, जय तेलंगाना। आप सबका शुक्रिया, हमारे जितने यहाँ बहन हैं आप सबका, और हमारे भाई और मंच पे शामिल जनाब महमूद अली साहब, मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा, और हमारे जगदीश रेड्डी अन्ना, कार्तिक रेड्डी हमारे भाई, इनायत अली बाकरी साहब, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहते हुए रिटायरमेंट लेके आज सियासत में शामिल हुआ हमारे भाई RS प्रवीण कुमार साहब,
जो टिमरेस और बाकी स्कूल चलाने में बहुत काफ़ी काम उन्होंने किया। और मंच पे हमारे भाई जितने भी हमारे श्रीकांत, अब्दुल मजीद चंदा, हमारे एमएलए साहब कौशिक रेड्डी साहब, उमा मैडम, सोफिया हसीब सिद्दीकी और बाकी जितने भी हमारे लीडर हैं, जिन जिन का भी मैं नाम नहीं लिया आप, बट अगर कुछ बोलना भी है तो मन ही मन में बोल लो, बाहर नको बोलो। और जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे आज इतने रात गए आप लोग यहाँ पे आए, आप सबका मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूँ, मजहब चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, हर किसी का मसाइल तो एक ही है। आज रेवंत रेड्डी की जो जालिम हुकूमत है, इससे अपने आप को कैसे बचाना है, अपने बच्चों के वास्ते जो आपने इतना कुछ मेहनत करके एक एक ईंट लगा के एक छोटा सा मकान जो आपने बनाया, इसको रेवंत रेड्डी से कैसे बचाना है, कांग्रेस से कैसे बचाना है, यही आप सबके मन में है। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, केसीआर साहब ने एक चीज कहा आपसे कहने के लिए, जिएंगे एक बार, मरेंगे एक बार, पर झुकेंगे इनके सामने कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बस आप हिम्मत से हमारे साथ चलिए, हिम्मत से काम लीजिए। आपके लिए केसीआर साहब ने एक वादा किया, हम सबको बोल भी जाया। केसीआर साहब ने यह वादा आपसे किया कि चाहे जरूरत पड़ा तो 5 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, जितना भी रकम लगेगा, हम बीआरएस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हम जारी रखेंगे। बस आप एकजुट रहिए, आप इकट्ठे रहिए, एकजुट रहिए, क्योंकि तोड़ने की हर कोशिश की जाएगी। आपकी जो यहां पे यूनिटी है, इसको तोड़ने की हर कोशिश की जाएगी। चंद लोगों को अलग ले जाएंगे, बोलेंगे भाई हुकूमत से कहीं को लड़ रहे तुम, बड़े बड़े लोग आए, खतरनाक लोग आए, पंगा नहीं लेना अपन, बहुत कुछ बोलेंगे आपको, बट वो भी करना जरूर, वो भी करना जरूर। जरूरत पड़ा। आज एक मिनिस्टर बोल रहे हैं, आज एक मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, आप लोग, आपके दिल में जो दर्द है, हमारी अभी जो बहन आई थी यहां पे, हमारे जो भाई आए थे अभी यहां पे, और चंद्रकला आई थी, क्या बोले वो लोग? बोले कि भाई बाढ़ आई तब भी हमारे घर में पानी नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं हमारे बहनों से, आपके घरों में कभी पानी आया इससे पहले? आया कि नहीं? नहीं सुनाई दे रहा है? कभी नहीं आया। तो आपके घर तोड़ने की क्या जरूरत है फिर? अगर पानी आया ही नहीं, कभी बाढ़ जब भी आया तब भी अगर पानी नहीं आया, तो आपको अगर पानी से कोई तकलीफ है ही नहीं, तो तोड़ने की क्या जरूरत है? मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्या बोला रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन से पहले? कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और बाकी लीडर क्या बोले? गरीबों की खिदमत करेंगे, गरीबों को मुतमईन करेंगे, 6 गारंटी बोल के हर जगह बोल बोल के आपके वोट लिए। क्या बोले 6 गारंटी में? केसीआर साहब 2000 वजीफा दे रहे, हम लोग 4000 देंगे बेवाओं को और खवातीनों को, हमारे बहनों को खास 2500 देंगे। वादा किया था कि नहीं किया उन्होंने? गरीबों के साथ बोले गैस फ्री दे देंगे, बिजली 2200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, हर चीज जो आप पूछेंगे आप वोट दीजिए, हर चीज दे देंगे और 100 दिन में हर सहूलत आपके तक पहुंचा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से किसी को मिला 4000 का वजीफा? हमारे बहनों को मिला किसी को 2500? ये सब छोड़ दिए उन्होंने। 100 दिन में ये करता हूं, वो करता हूं, बैंगन करता हूं, सब बोले, कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। आज बोल रहे मूसी करता हूं। कौन पूछे तुम्हारे को मूसी? कोई पूछे? और अजीब एक चीज बोलता हूं आपको मैं, आज तेलंगाना में एक अजीब सा माहौल है। रेवंत रेड्डी की तरफदारी कौन कर रहे मालूम आपको? बीजेपी के लीडर कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, बंडी संजय, किशन रेड्डी, रघुनंदन और बाकी 8 विश्वेश्वर रेड्डी बोल के, ये सारे लीडर आज रेवंत रेड्डी के तरफदार बन गए। रेवंत रेड्डी का तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन्हों। राजा सिंह भी बोल रहे बहुत अच्छा काम कर रहे रेवंत रेड्डी। मैं पूछना चाहता हूं,
ये अजब प्रेम की गजब कहानी जो आज कांग्रेस और बीजेपी की चल रही है, आज हैदराबाद में और तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आप देखिए, बड़ा अजीब सा मामला है, बहुत अजीब सा मामला है। ऊपर राहुल बाबा है, राहुल गांधी बाबा। अब राहुल बाबा ऊपर बोलते कि अदानी फ्रॉड है, यहां पे रेवंत रेड्डी बोलते नहीं 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 नहीं, अदानी फ्रेंड है, हमारे दोस्त है। राहुल बाबा बोलते ऊपर कि चौकीदार चोर है, और यहां पे उनके छोटे भाई क्या बोलते, नहीं नहीं नहीं, वो चोर नहीं है, हमारे बड़े भाई है। और राहुल बाबा ऊपर बोलते कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर आ रहा है आपके घर पे, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। पर यहां पे रेवंत रेड्डी घर घर बुलडोजर भिजाए तो भी राहुल बाबा खामोश, किशन रेड्डी खामोश, बंडी संजय खामोश। आपके जो वोट से जीत के आज दूसरे पार्टी में जाने वाले आपके एमएलए प्रकाश गौड़ भी खामोश, हर कोई खामोश। क्यों? एक ही मतलब है, मूसी कते 1,50,000 करोड़ खर्च करेंगे कहते मूसी पे, उनमें से 1,50,000 करोड़ में से करीब करीब 1 लाख करोड़ लूटने का इनका इरादा है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं, 1 लाख लोगों को बेघर करके, 1 लाख हमारे बहनों को, 1 लाख हमारे भाइयों को बेघर करके 1 लाख करोड़ क्या करोगे तुम, मैं पूछना चाहता हूं। सबका लाश पे, सबके लाश बिछा के क्या उस पे मंदिर, क्या महल बनाओगे, राजमहल अपना, क्या करोगे? मूसी डेवलपमेंट, मूसी ये मूसी वो, कौन पूछे तुम्हारे को? कोई हम लोग आके आपको दरख्वास्त दिए, भाई मूसी के यहां हालात ठीक नहीं, आप आओ हमारे हालात सुधारो, हमारे यहां ये करो वो करो। क्या पूछे आपसे गरीबा ये पूछ रहे कि 6 गारंटी कब अमल करेंगे आप? कौन इंदिरा अम्मा बोली, कौन सोनिया अम्मा बोली गरीबों का घर तोड़ने के लिए? कोई नहीं बोले। रेवंत रेड्डी जो है गरीबों के दुश्मन है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं आपसे, किसी में ये हिम्मत नहीं है जब तक आप लोग एक साथ हैं, जब तक आप लोग हमारे साथ हैं। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर बुलडोजर यहां पे आ रहे हैं, आप एक फोन कॉल करो, 15-20 मिनट में आपके उनके सामने हम आके खड़े हो जाएंगे। देखेंगे किसके आगे हिम्मत है, देखेंगे किसमें हिम्मत है हमारे को गिरा के, हटा के, हम पे चला के कौन बुलडोजर आगे ले जाता, हम भी देखेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर दरवाजा खटखटाएंगे, आपके वास्ते 5 नहीं 10 करोड़ भी खर्च करेंगे, पर आपके घर नहीं तोड़ने देंगे, ये वादा आपसे। पर एक गुजारिश है आपसे, अगर कोई और जमात हमारे साथ आगे आना चाहती है, उसका भी खैर मकदम करेंगे। कोई और भी हमारे साथ आगे आके गरीबों का साथ देना चाहते हैं, उनको भी बुलाइए, क्योंकि साथ रहने में ही हम सबका फायदा है। भाइयों बहनों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आप लोग अभी तक अगर नहीं बनाए तो इमीडिएटली हमारे जितने भाई यहां पे फोन वोन लेके आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपसे हमारे नौजवान, हमारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, जल्दी बना लो। एक के घर के पास अगर बुलडोजर आ गया, सब लोग निकलो, फोन लगाओ, हम भी आ जाएंगे एक तरफ से, आप लोग भी आ जाओ, भगा भगा के बुलडोजर को रेवंत रेड्डी के घर भेजेंगे। भाइयों, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, आपके घर पे अगर कोई ऑफिसर आया तो उससे जरूर पूछना एक बात, आज रेवंत रेड्डी की मकान कोडंगल में तालाब में है, पहले उसको गिराओ रेवंत रेड्डी की मकान को। उसका भाई का मकान यहाँ पे दुर्गम चरुऊ में, उसका भाई का मकान तिरुपति रेड्डी का, रेवंत रेड्डी का भाई का मकान खुद FTL में है, पहले उसका मकान गिराओ। आज उस्मान सागर, हिमायत सागर में उसके इतराफ में पूरे के पूरे बड़े बड़े मिनिस्टरों के बड़े बड़े इमारत, एक एक पैलेस यहीं पे आगे, ज्यादा दूर नहीं, यहीं पे है। अगर हिम्मत है हाइड्रा में, आज अगर हिम्मत है हाइड्रा में, बड़े बड़े लोगों के, अमीरों के, पहले उनके घर गिराओ, बाद में गरीबों के पास आने की हिम्मत करना। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप सबसे, हैदराबाद कैसा था केसीआर के दौर में, आज कैसे खौफनाक माहौल है, आप एक बार सोचो। हैदराबाद में पिछले 9.5 सालों में भाई भाई की तरह केसीआर साहब कैसा खिदमत करे गरीबों का, एक बार आप सोचिएगा। शादी मुबारक जैसे प्रोग्राम, कल्याण लक्ष्मी जैसे प्रोग्राम, टिमरिस जैसे स्कूल बना के आज गरीब बच्चों के वास्ते
अच्छा से अच्छा तालीम देने की कोशिश ये सब केसीआर साहब के दौर में हमने किया। केसीआर साहब ने कभी भी गरीब को गरीब की तरह देखा, इंसान को इंसान की तरह देखा, कभी भी मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया। कभी मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो चलो सारे जमाने को साथ लेके चलो। केसीआर ऐसे लीडर है। अगर केसीआर जैसे लीडर की अगर आप आवाज बुलंद करना चाहते हो, उनको और मजबूत बनाना चाहते हो, तो हमारा साथ दो, हम आपकी हिफाजत करेंगे पूरी तरह से। इन गुंडों से, इन सरकारी गुंडों से, इन रेवंत रेड्डी के जो अफसर है, बुलडोजर है, उनसे हम आपके पूरी तरह से आके आगे खड़े होके आपका भाई होने के नाते कांधा से कांधा मिला के हम आपके साथ लड़ेंगे। मैं वादा करता हूं आपसे, आपको डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई आपको बिल्कुल भी कोई भी एक मिनट के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे कार्तिक आपके साथ रहेंगे, हमारे इनायत अली बाकरी आपके साथ रहेंगे। आप जब बुलाएंगे 15-20 मिनट में आ जाएंगे। हमारे बाकी लीडर भी आपके एक बुलावे पे आज जैसे 30-25 एमएलए और एमएलसी यहां पे चल के आए, हमारे महमूद भाई, हमारे सविता मैडम, जगदीश अन्ना, प्रवीण अन्ना जैसे आज चल के आए, कल भी जब भी आप बुलाएंगे आ जाएंगे। एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, अगर आप जब तक आप एकजुट हैं, जब तक अगर आपकी यूनिटी रहेंगी, गवर्नमेंट भी, हुकूमत भी कोशिश भी नहीं करेंगी। बाकी लीडरों पे भी आप दबाव बनाओ। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आपके कॉर्पोरेटर पे, आपके एमएलए पे, उनके पास जाइए, बोलिए कि गरीबों के मकान गिरा रहे हैं लोग, ये कैसी रीत है। हम कभी पूछें कि आपको मूसी करो? मैं पूछना चाहता हूं, 1,50,000 करोड़ किसी की बाप की जागीर है क्या? आपका पैसा है, हमारा पैसा है, अवाम का पैसा है। उसको ऐसे फजूल एक प्रोजेक्ट में आज इतने लोगों को बेघर करके, 1 लाख लोगों को बेघर करके क्या हासिल करेंगे आप? मैं पूछना चाहता हूं, किसके लिए कर रहे हैं आप? केसीआर साहब जब एक शानदार प्रोजेक्ट बना रहे थे कालेश्वरम, जिसको लेके 80 लाख एकड़ को पानी मिल रही थी, तो यही राहुल गांधी आए थे, कुछ भी बोल रहे थे, उन्होंने एटीएम बना दिए आप कालेश्वरम प्रोजेक्ट को। 80 लाख एकड़ को पानी देने वाली, खेती को पानी देने वाली प्रोजेक्ट को आपने एटीएम कहा। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, आज 1,50,000 करोड़ से जो मूसी प्रोजेक्ट आप लोग करना चाह रहे हैं, कितने एकड़ पानी मिलेगा? कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा? किसके वास्ते कर रहे हैं आप? आपका रिजर्व बैंक बनाने के वास्ते कर रहे हैं आप, पैसा लूटने के वास्ते कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में 1 लाख लोगों को बेघर करके 1 लाख करोड़ लूटने की कोशिश और साजिश कर रही है। जब तक हम लोग एकजुट होकर इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हमारे नौजवान बच्चे जो आज काफी जोश में है, जब तक आप लोग इनको आपका हिम्मत नहीं दिखाएंगे, इनको आपका जोश नहीं दिखाएंगे, तब तक ये लोग डरेंगे नहीं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप सबका, बाकी लीडरों को भी लाइए, इसमें कॉर्पोरेटरों को बुलाओ, एमएलएस को बुलाओ, बोलो कि भाई हम आपको वोट दिए, आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ। आज हम सबको एकजुट रह के इस साजिश को, और खास ये हाइड्रा नाम का एक आ गया एक ड्रैगन बन के, उसको रोकना है, शैतान को रोकना है, तो हम सबको केसीआर साहब का साथ देना चाहिए। हम आपके साथ हैं, जैसा मैंने कहा, फिर एक बार कह रहा हूं, जिएंगे एक बार, मरेंगे एक बार, पर झुकेंगे नहीं हाइड्रा और रेवंत रेड्डी के सामने, ये वादा आपसे है। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। थोड़ा आवाज रेवंत रेड्डी को सुनाना, देखो, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब बुलाए तब वापस आएंगे और बुलडोजरों के सामने हम खड़े हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो भाई हमारा अभी दिखाए पट्टा लैंड है, फलाना है, 2010 में HMDA का अप्रूवल मिला, मैं वादा करता हूं आपसे, सारे कागज में लेके कोर्ट तक मैं जाऊंगा, 5 नहीं 10 करोड़ भी खर्च करेंगी हमारी पार्टी आपके वास्ते करते हुए। जय तेलंगाना।